सो वेलकम टू दी केमिस्ट विद सचिन। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के एक छोटा सा पोर्शन है ग्राफ वाला जो बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो आज हम सीखेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, है ना। तो देखने में तो समझ में आ जाते हैं बट कंफ्यूज करते हैं कि जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है। तो पहले हम समझ लेते हैं कुछ इक्वेशन से ग्राफ बना के, और देखती है समझते समझते हमें ट्रिक आ जाएगी उसमें कि हम क्या चीज याद रखें ताकि हमारा आंसर एकदम कंफर्मेटरी लग जाए कि सही है ना, एकदम। तो देखो, पूरा डिटेल आप पढ़ते हैं समझते हैं चीजों को तो ऑटोमेटिकली ट्रिक बन जाती है अपनी खुद की। तो मेरी जो बनती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसीलिए कि हम पहले पूरा पढ़ते हैं, है ना, कि ग्राफ किन इक्वेशन से बनते हैं और कैसे बनते हैं ग्राफ। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन आपको ये नंबर दिला के जाएगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई की भी बात करते हैं हम लोग, तो ग्राफ दे देते हैं और पूछते हैं कि किस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, या फिर इक्वेशन दे दी तो आपको ग्राफ बनाना है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है ना, इवन कॉम्पिटेटिव में भी आता है। चलिए, तो मैं दो पोर्शन कर देता हूँ, एक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। देखिए ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला, और इधर मैं कर देता हूं फर्स्ट ऑर्डर वाला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और इधर हमारी हो जाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, एक इक्वेशन में लिख देता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। एक इक्वेशन होती है बेटा हमारे पास, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोड। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। इसी इक्वेशन के थ्रू बनता है ग्राफ, और ग्राफ का जो रहेगा, देखने में पता चल रहा y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो देखो ध्यान से कि अगर y की पोजीशन पर हम r रखें, ध्यान से समझना, ये r मैंने रख दिया y की पोजीशन पर, r की कंसंट्रेशन सॉरी, और x की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, t रख रहा हूं। अब हमें समझना है कि स्लोप कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो मतलब कैसा जाएगा, नीचे, है ना। और c क्या है, इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट क्या है हमारा, आर नोट। तो जब कहीं से भी हम ऐसे नीचे अगर जाएगा हमारा स्लोप, नीचे इसलिए जाएगा बिकॉज यहाँ पर स्लोप क्या है बच्चों, माइनस है ना, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ये है, दिख रहा है आपको माइनस के, और आर नोट यहाँ पर ये इंटरसेप्ट रह जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, आर नोट। तो जनरली इस तरह का जो ग्राफ आपको दिखेगा वो जीरो ऑर्डर का है, लेकिन अभी हमें याद नहीं करना है कि ये जीरो का है फर्स्ट का है, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि क्या बताया मैंने, कि इस इक्वेशन से मैंने ऐसे ग्राफ बनाया। क्लियर हुई बात। यही सेम इक्वेशन होती है बेटा इधर फर्स्ट ऑर्डर में, ध्यान रखना, बस सिर्फ चेंज क्या आएगा, ln। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ln लगा देते हैं, r एज इट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, फिर ये बाद में लॉग में चेंज किया जाता है और फिर इक्वेशन आगे बढ़ती है। अब बताइए मुझे क्या है डिफरेंस इसमें, कुछ नहीं है, बस ग्राफ वही बनेगा सेम, बट यहां क्या रख रहे हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर हम क्या रख रहे हैं, नेचुरल लॉगरिथम r, नीचे क्या रखेंगे, टाइम, निगेटिव है तो इसलिए ये स्लोप तो दोनों का क्या आएगा, माइनस के, और यहां आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, c r नोट। अब कंफ्यूजन है ना ग्राफ में कि जीरो का फर्स्ट का है, बस क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर में ऑलवेज ln रहेगा, नेचुरल लॉगरिथम रहेगा और लॉग रहेगा, बस यही ट्रिक है और कुछ नहीं। और इधर जीरो ऑर्डर के ग्राफ में नहीं रहेगा कुछ भी। क्लियर हुई बात। चलिए, ये भी क्लियर हुआ, ट्रिक भी समझ में आई आपको। सिंपल है ग्राफ, देखिए ln का ही चेंज है। ठीक है, अगर हम दूसरा लेते हैं, यहां पर दूसरी इक्वेशन लेते हैं टी हाफ की, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन में जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो टी हाफ का जो फार्मूला है वो आता है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट अपॉन 2k। क्लियर। अब आप देख पा रहे हैं इक्वेशन में टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर नोट के, है ना। तो y बराबर m, ये स्लोप हो जाएगा 1/2 के, और x किसको ले लेते हैं, आर नोट को, क्योंकि हमें लेना है इसके वर्सेस ये। तो अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं बच्चों तो क्या आ जाता है आपके पास, y बराबर एम एक्स बनाएंगे। अब m क्या है, स्लोप क्या है, 1/2 के, और आर नोट क्या है, x। तो ये आर नोट देखो मैंने यहां लिख दिया, और टी हाफ मैंने इधर लिख दिया, टी हाफ आर नोट। अब क्या बचा हमारे पास, 1/2 के, तो 1/2 के स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा। ठीक है, और मैंने लिख दिया कि स्लोप यहां पर क्या है, स्लोप इज इक्वल टू 1/2 के।
तो जीरो ऑर्डर में जो हमारा टी हाफ वर्सेस आर नोट का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी कि टी हाफ वर्सेस, बट केवल ग्राफ अगर आपको ऐसा आ जाए कि टी हाफ का इस तरह से ग्राफ जा रहा है, टी हाफ वर्सेस आर नोट कंसंट्रेशन का, इट मींस वो जीरो ऑर्डर का है। क्लियर है। और इधर आ जाओ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में, तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की जो हमारे पास टी हाफ वाली रिएक्शन है वो तो क्या है, बहुत सिंपल है, 0.693 अपॉन के। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टी हाफ वर्सेस आर नोट कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ तो दिख रहा था ना, टी हाफ वर्सेस आर नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए ग्राफ में कुछ चेंज आया। यहाँ पर तो कोई रिएक्शन है ही नहीं आर नोट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। तो जब ग्राफ इसका हम बनाने जाएंगे तो कैसा बनेगा, एकदम टी हाफ वर्सेस अगर हम आर नोट कंसंट्रेशन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो ग्राफ हमारा इंडिपेंडेंट बनेगा। देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा, टी हाफ इज इक्वल टी हाफ वर्सेस आर नोट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर इंडिपेंडेंट रहती है। तो इंडिपेंडेंट रहती है तो देखो ग्राफ में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर में। तो बेटा दो इंपोर्टेंट ग्राफ हमने देखे और इसमें भी समझा है कुछ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इतना, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे, केवल ln का चेंज है, टी हाफ वर्सेस आर नोट देख पा रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने ग्राफ कैसा गया, स्लोप ऊपर गया, मतलब इस तरह का ग्राफ दिखा तो वो जीरो ऑर्डर वाला है, और इस तरह का इंडिपेंडेंट ग्राफ दिखा तो वो फर्स्ट ऑर्डर वाला है। और यहाँ तो आपको चेंज आ ही गया ln, और ln नहीं है जीरो ऑर्डर में, तो आपको समझ आ जाएगा, है ना, इस तरह के ग्राफ में। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है इतना, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा और बात करते हैं। सो चलिए हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के दो दो ग्राफ देख लिए थे, दो इसके देख लिए थे, दो इसके देख लिए थे, है ना। तो वापस से एक छोटा सा ग्राफ और जीरो ऑर्डर में आता है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो जीरो ऑर्डर तो डिपेंड ही नहीं करती, किस किस के बीच में बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, है ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे। आप ऐसे ही लिख लो, आप डायरेक्ट आर अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रिएक्टेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये तो डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए ग्राफ तो ये हो जाएगा इसका। तो कंफ्यूज मत होना आप, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ में इंडिपेंडेंट ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको, और जीरो ऑर्डर में कब दिखेगा, जब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा तब दिखेगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं, जीरो ऑर्डर खत्म हो गया, तीन ग्राफ है, और मैं चाहता हूं कि आपको उसे एक पेज पे ही बना ले तीनों ग्राफ ऐसे, और एक पेज पर आधे में ये तीनों बना ले, आधे तीनों। अब यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर का एक जो है हमारे पास एक इक्वेशन होती है ना, k इज इक्वल टू 2.303 के, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं, डिराइव करते हैं, तब आती है। तो 2.303 अपॉन के लॉग आर नोड अपॉन आर, ठीक है, ये इस तरह की रिएक्शन। देखो कोई बुक ए ले लेता है आर की जगह, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसको थोड़ा सा, है ना, लोग वर्सेस करूं, तो अगर इसको मैं चेंज करूं तो देखो लोग आर नोड यहां लिख रहा हूं ऐसा, है ना, समझ जाएंगे आप, समझदार लोग, आर नोड अपॉन आर, है ना, इज इक्वल टू के, इधर चला, सॉरी यहाँ टी था, आई एम सॉरी, टी था यहाँ, है ना, तो ये हो जाएगा के टी, के और टी, ये टी ऊपर चला जाएगा, 2.303 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा 2.303। हमने इस इक्वेशन से ये बनाई है बेटा, है ना, इससे ये बना लिए, ताकि हम ग्राफ जब बनाएंगे ना, देखो अब ग्राफ क्या बनेगा, y बराबर mx, x की जगह पे हम क्या रखेंगे t, और y की जगह पे ये, तो y हमारे पास ये है log r नोड अपॉन r, ध्यान से रखना है ना, ये हमने y पोजीशन पे लिया, x की जगह पे मुझे क्या लेना है t। अब मैं देखता हूं कि स्लोप क्या है हमारे पास, k अपॉन 2.303, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए मुझे यहां से लेना पड़ेगा ओरिजिन से इसका। तो यहां पर स्लोप क्या आ गया हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू के अपॉन 2.303। तो ये ग्राफ बन गया हमारा इस इक्वेशन का, इससे। क्लियर है बात, आई समझ में, ये बात। तो तीन ग्राफ इसके हो गए हैं और तीन ग्राफ इसके हो गए हैं, और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फिर एक बार ट्रिक बता देता हूं आपको, कि जिसमें भी ln आए, टी हाफ को छोड़कर, ln आया था पहली इक्वेशन में और दूसरे में log आए, मतलब ln नेचुरल लॉगरिथम आए, log आए, तो समझ जाना कि वो कंफर्म किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्लियर। और
एलएन नहीं दिखे, लोग नहीं दिखे, तो वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। बस ये ट्रिक समझ में आ गई। हाँ, और फिर एक चीज स्मॉल थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि लोग, अगर हम टी हाफ की बात करेंगे तो टी हाफ में इसमें तो सीधा जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है इसका टी हाफ तो, लेकिन इसका टी हाफ इंडिपेंडेंट रहता है, जो कि आपने इस इक्वेशन से जाना, और ये इक्वेशन सबको याद भी होनी चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं यार बच्चों। ये वाली, इस पर कोई आर नोट दिख ही नहीं रहा है तो कैसे, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट रहेगा। और ये टी हाफ जो है, इसकी इक्वेशन हमें जीरो ऑर्डर की एक बार और लिख देता हूं, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करता है अपॉन 2k, तो ये तो करता है डायरेक्ट, इसलिए ये चीजें हमारे पास, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ। बाकी टी हाफ को छोड़कर आप देखना चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर में एलएन और लोग दिखा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, नहीं दिखा, जीरो ऑर्डर का ग्राफ। ठीक, इतना याद कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना, और ट्रिक भी मिली होगी सीखने के लिए, याद रखने के लिए। आप अपने एक पेज पर ये पूरा बना लीजिए, जब भी आप एग्जाम दे जाए थोड़ा रिवाइज करके जाइए, बस इतनी ट्रिक ध्यान रखिए ताकि हमें ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो हमारे गलत ना हो। सो ठीक है, स्टडी हार्ड नॉट स्मार्ट। तो चलिए इस तरह से करते रहिए, और जो भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और अगर कुछ और भी टॉपिक आपको बनाना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, ताकि मैं उनकी ट्रिक, जो भी आपको बहुत टफ पड़ते हैं, है ना, उनको हम थोड़ा सिंपल करते हैं चीज़ों को। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।